ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कबीर साहब का बड़ा ही रहस्यमय भजन है। सुनने में अटपटा लगता है लेकिन है बड़ा गूढ़। आज के भगवत चर्चा में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राम राम कहने से अगर दुनिया को सद्गति मिल जाती है तो खाड़ खाड़ गूढ़ गूढ़ चिन्नी चिन्नी कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने पंडित मतलब कोई जात नहीं बल्कि जो पांडित्य है, जो केवल बुद्धि से जानकारी रखता है, तो बुद्धि से जानकारी रखने के बाद आप राम कहने से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि अभी आप जाप जरूर कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से कर रहे हैं। और इसी पर पूरा कबीर साहब ने इस भजन को लिखा कि जब तक अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से आप राम 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 जपोगे तब तक आपकी गति नहीं होगी। उसके लिए लास्ट लाइन उन्होंने कहा, सांची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बाधे जमपुर जासी। तो शुरू और अंतिम की जो लाइन है इसी से पूरे भजन का निष्कर्ष निकलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन सुनते हैं, फिर ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बुद्धि से जो आप राम राम जपते हैं या कापी कलम पर लिखते हैं वो कहां तक सार्थक है। तो पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित बाद बदनते झूठा, पावक कहा पाव जो जरी हैं, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजै, तो सब कोई तिरि जाई। पंडित बाद बदे सो झूठा, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाने। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सूरत आ जाए। पंडित बाद बदे सो झूठा, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतनी सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो जमपुर जासी। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित का मतलब जो पूजा पाठ करते हैं नहीं। पंडित माने लोग कहते हैं पंडित माने जानकार। बिहार में तो कुम्हार को भी पंडित बोलते हैं जो आवा चक्की चलाते हैं। पंडित मतलब जानकार होता है, और जो बुद्धि से भगवान के बारे में बक रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कहें आप खारी खात हैं
बेचत फिरे कपूर। अपने तो देखा नहीं, खारी खात है और कपूर बेच रहा है। जैसे आप मानचित्र अमेरिका का, दुबई का देख लीजिए, बंबई का देख लीजिए, तो क्या बंबई के बारे में आप बुद्धि से यहीं से परिभाषित कर दीजिएगा कि बंबई कैसी है? और कर रहे हैं तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से बुद्धि के द्वारा तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी तो भगवान को हमने देखा नहीं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस लिख डाली, लेकिन भगवान का जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक अधूरा ही थे। तो चित्रकूट के घाट पर रोज मनावे के प्रभु दर्शन हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक देख नहीं लिया और देखने के बाद हृदय में अनुभूति नहीं मिल गई, तब तक जो बुद्धि से समझ के बोल रहे हो वो झूठा है और फिर गति नहीं मिलेगी। राम 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 कहने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा, उधर एक कदम हम बढ़ेंगे, लेकिन गति नहीं मिलेगी। गति का मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा। गति का मतलब लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो वो सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि जब हम उस भगवान का दर्शन कर लें, स्पर्श कर लें, भगवान हमें अपना लें, तो ये तभी संभव होगा। तो जब प्रेम हमारा, तो लास्ट में आप जो लाइन है और शुरू की जो लाइन है, यही पूरे भजन के अर्थ को दर्शा देती है। तो कहे राम कहे दुनिया गति पावे। सिर्फ राम 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 अगर कहने से दुनिया गति पा जाए, हाँ पुण्य पुरुषार्थ तो बढ़ेगा, लेकिन गति नहीं मिलेगी। तो खाड़ खाड़ खाड़, रसगुल्ला रसगुल्ला, जलेबी जलेबी, जौनपुर के मिर्ती मिर्ती, बाढ़ के लाई, तो पटना के पेड़ा, जपते रहो तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? अरे मुंह मीठा तब होगा जब 1 किलो, आध किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आज तक सब शुगर के मरीज हो गए, आधा खाते हैं तोड़ के मिठाई। देख ऐसे डरते हैं जैसे पाकिस्तान से डर रहे हैं। तो खाओगे कुछ तब तो पेटे जाई, तब न पता चली कि मीठ बा के तीत बा। तो उसी तरह भगवान का सिर्फ नाम जपने से, जिनका हम नाम जप रहे हैं, जब तक वो उनका स्पर्श नहीं हो पा रहा है तब तक सिर्फ पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन गति तो नहीं मिलेगी। खाड़ खाड़ जप रहे हो, मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन पेट थोड़ी भर रहा है। जलेबी जलेबी जप रहे हो। तो कबीर साहब ने कहा कि ये जो ऐसा करते हैं वो मात्र दिखावा करते हैं, उन्हें गति नहीं मिल सकती। कहे पावक कहे पाव जो दाहे। उदाहरण देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि पावक 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 माने अग्नि होता है। आग आग कहने से आपकी ठंडी चल जाएगी क्या? ठंडा में आप कौड़ा तापते हैं ना, गर्माते हैं, और जब ठंडी लगने लगे तो आग आग चिल्लाओ, और चाहे आग आग मुंह से कहो तो क्या जीभ जल जाएगी या हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा। जब आग के नजदीक जाओगे, आग का स्पर्श करोगे, तब तो होगा। उसी तरह से जब राम भगवान परमात्मा, उस हृदयस्थ परमात्मा का स्पर्श करोगे, तब तो गति मिलेगी। और स्पर्श तभी होगा जब साचा प्रेम हो जाएगा। तो कहे पावक कहे पाव जो दाहे, जल कही तृषा बुझाई। जब प्यास लगती है, आप कहीं यात्रा में होते हैं, सफर में होते हैं, तो कहते हैं भाई देखो दुकान कहीं बिस्लरी मिले तो पानी पी लेते हैं। क्यों नहीं? पानी 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 जपने लगते हैं और आपकी प्यास बुझ जाए। ऐसा संभव होता है क्या? बुझती है क्या? नहीं बुझती। उसके लिए तो आप दुकान पर रुकते हैं, पानी लेते हैं, चाहे हैंडपंप पर रुकते हैं, चाहे जो भी जल का स्रोत है वहां रुकते हैं, पानी पीते हैं, तब आपकी
तृष्णा बुझती है। तो राम नाम सबको कहे, ठग ठाकुर यो चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। तुलसीदास जी कहते हैं सब राम राम जपते हैं, लेकिन जब तक प्रेम से नहीं जपोगे तब तक वो नंद किशोर रीझेगा ही नहीं। तो उसी तरह से सिर्फ राम राम कह देने से गति नहीं मिलेगी, बल्कि उस राम नाम को प्रेम से, सच्चा प्रेम से, दिल से, माता सीता की तरह दिल से जब राम के शरण में चली गई तो धनुष टूट गया। मन क्रम बचन मोर पनु साचा, राम जी से तो पहले भी मिली थी, राम राम तो पहले भी जप रही थी, ये भी कह रही थी कि प्रभु जी धनुष तोड़ दो, लेकिन भगवान कह रहे थे कि ये केवल अभी मुख से जप रही है, बुद्धि से जप रही है, अभी दिल से नहीं जप रही है। तो जहां जपी तो मन क्रम बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर कैदासी। जहां मन क्रम वचन से मैया भगवान के शरण में जाती है, धनुष टूट जाता है। तो वहीं जल के कहने से भूख नहीं, ये प्यास नहीं जा सकती, पावक पावक कहने से कोई जर नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। भोजन भोजन, दाल चावल रोटी रहर 200 रुपया किलो, चाउर 50 रुपया किलो, आटा 40 रुपया किलो, व्यर्थे आलू सब्जी सब महंगी है, व्यर्थे न खरीद के लाते हो। सिर्फ भोजन 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 भोजन, आलू टमाटर गोभी गोभी जपो तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं, जब तक खाओगे नहीं। स्वामी जी ने दादा गुरु महाराज से कहा, महाराज भूखा तब पति आई, जब पाव आध पेटे जाई। तो उसी तरह आप कह रहे हैं भगवान तो से बात करी हैं, जब बात करी हैं तब न हम जानम महाराज, कह कायला घबराहट है तो से बात करी हैं। अक्षरशः उनका कथन सत्य था। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी भगवान ने बात किया। अपना लिया तो कहने का तात्पर्य है अपना भगवत स्वरूप प्रदान कर दिया। तो सिर्फ भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटेगी, बल्कि भोजन खाने से। तो उसी तरह राम राम कहने से, अगर कोई पंडित कोई विद्वान कह रहा है सिर्फ राम राम कहो राम राम कहो, तो पुण्य तो बढ़ेगा लेकिन गति नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा वो कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, महा झूठ बोल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भोजन कहे भूख जो भाजे, तो सब तर जाई। तभी झमेले खत्म, गेहूं लगाओ, चावल लगाओ, आटा लगाओ, सींचो, ये सब फालतू है। तो ऐसा नहीं, जब तक भोजन नहीं करोगे भूख नहीं मिटेगा। आगे कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। आदमी के साथ तो सुग्गा भी राम राम जपता है, हरि का नाम लेता है, तो क्या उस राम नाम का वो प्रभाव जानता है? नहीं न जानता। उड़ जाता है तो दोबारा वो सुग्गा पिंजरा में आता है। अगर राम नाम की महिमा जानता वो जरूर आता, कहता भाई हर जगह तो हम कुछ और बोलते हैं, मेरा मालिक मुझे राम राम जपवा रहा है। तो इसलिए कह नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुर न सुरते आज। अगर जंगल में चला जाए तो सूरत नहीं करता फिर उस पिंजड़े का। तो इसलिए कहें साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। यही पूरे भजन के कबीर साहब का यह उत्तर है। कबीर साहब अपने भजन में ही उत्तर दे दिया करते, जब तक सच्ची प्रीति रघुवर से, भगवान से, परमात्मा से, राम से नहीं होगी,
तब तक गति नहीं मिलेगी। और उसके पहले अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं गति मिल गई, तुम मुक्त हो गए, आओ आर्ट ऑफ लिविंग कर लो, मुक्त कर दूंगा, आओ मेडिटेशन कर लो, मुक्त कर दूंगा, पंडित जी कह रहे आओ दान दे दो, मुक्त कर दूंगा, ये कर दो, आओ मुक्त कर दूंगा, तो ये गलत बोल रहे हैं। अभी वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं साची प्रीत विषय माया सु। अभी तो सच्ची प्रीत विषय में है, माया में है। अभी हरि भगतन सुहासी, हरि की भक्ति अभी हास्यास्पद है, अभी दिल से नहीं है। और जिस दिन कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बाध्यो जमपुर जासी, जब तक प्रेम दिल में नहीं उपजेगा तो जमपुर जासी, जमपुर माने जमराज के पास ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही जमपुर है। बार बार 84 लाख की यातनाओं को भोगना, बार बार। अगर आप इंसान में आते हैं तो 9 महीना की गर्भवास यातना को भोगना, और योनि में जाते हैं जिसका जो प्रसव का समय है उतना दिन भोगना, ही बार बार लगा रहेगा। इसलिए पंडित बाद बदे से झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। इसलिए कहने से नहीं होगा, करने से होगा। आप किसी को कह दिए कि हम गोली मार दिए तो आपने मार दिया क्या? आपने किसी को कह दिया कि हमने उसकी सहायता कर दी तो क्या सहायता कर दिया क्या? आपने कह दिया कि हमने तो उसको खाना खिला दिया तो क्या खिला दिया क्या? नहीं, वो खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसी तरह से सिर्फ राम राम कहना नहीं, बल्कि दिल से एक बार भी। इसलिए कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, भारत के या दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं सबों ने यही कहा कि राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज सकल सवारी हैं, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपोगे कल्याण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि कबहुक राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जिस दिन राम राम तो जप रहे, लेकिन जिस दिन दिल से राम राम जप दिया, उस दिन भगवान के कानों तक आवाज पहुंच जाएगी, फिर सदगति मिल जाएगी। और नहीं तो सिर्फ ये लोग कहें ऐसे करो। देखिए जितने पर्व त्योहार हैं सब में ये लोग कंफ्यूज कर दिए। ठीक है, आप ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मीटिंग करके जितने हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, इनको हम धर्मजीवी कहते हैं, इन लोगों को चाहिए कि एक निश्चित डेट बना दे। दिवाली भी दो, अब कहेंगे कि चढ़ रही है इतने समय में, उतर रही है इतने समय में। ठीक है भाई, चढ़ रही है उतर रही, लेकिन जनता के बीच में तो एक कंफर्म डेट आना चाहिए कि भाई इस दिन को है, तो उस दिन लोग मनाएंगे। अब हर त्योहार में कंफ्यूज है सब लोग, 2-2 दिन मना रहे हैं। जो कि पर्व त्योहार का जो उद्देश्य है ये ग्रह नक्षत्र से नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि दिवाली क्यों मनाई गई, ग्रह नक्षत्र को देख के क्या नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार के अयोध्या आए थे, उसी उपलक्ष्य में हम सब भारतवासी, हम सब सनातनी एक दिन भगवान के नाम पर दीपक जलाते हैं, एक दिया भगवान के नाम पर। मात्र इसका यही उद्देश्य। वैज्ञानिक कारण यह है कि भाई दिवाली अगर आप मनाते हैं तो ये साफ सफाई का पर्व है, और दीपक जलाते हैं तो जितने कीटाणु हैं इधर उधर गर्मियों में देखते हैं बल्ब के अगल बगल उड़ते हैं, वो दीपक में जल जाते हैं, पतंगा। तो इसका कारण यही, ऐसा नहीं कि इतना बजे चढ़ रहा है इतना बजे उतर रहा है, मनाओगे तो लक्ष्मी भर जाएगी, फलना ढेकना। तो यही है, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। दीपावली के दिन पूरा सत्संग बताएंगे इसका। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।